चल रही है। बीजेपी महापौर उम्मीदवार राम नरेश राय चिरमिरी से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, 9 में से 10 में से 9 पर बीजेपी आगे और 1 में कांग्रेस। और उसमें भी जो बड़ी नगर निगम या कहीं जो सबसे चर्चाओं में रहने वाली नगर निगम है वो है रायपुर। रायपुर में बीजेपी आगे चल रही है और ये और सभी जगह लगभग प्रशांत यहां पर 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सभी 10 नगर निगमों में रुझानों में आगे चल रहे हैं। और यदि ये परिणाम में बदले तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका हो सकता है। और रिएक्शंस भी लेंगे अपने खास मेहमानों से। 3 मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे प्रतिक्रिया भी लेंगे। और एक बड़ी खबर ये है किरण जी, पहले तो ये रुझान जो आ रहे हैं, इस रुझान पर अग्रिम बधाई अगर आप स्वीकार करें, क्योंकि जिस तरह के परिणाम हम देख रहे हैं अभी ये 10 की 10 सीटों पर, अभी तक 1 पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिछड़ रही थी, अब 10 की 10 पे रुझान में आगे चल रही है। हालांकि अभी ये पक्की बधाई मत समझिएगा। किरण जी, किरण बघेल जी, आवाज मिल पा रही है? आपका रिएक्शन? शायद किरण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जरूर बने हुए। धनंजय जी, अभी दावा जरूर आप कर रहे थे कि भाई थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। हम भी कहते हैं कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, लेकिन ईवीएम से काउंटिंग हो रही है। अब आ रही है क्या? अब आ रही? जी, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ प्रियंका जी, आपकी जो सभी 10 नगर निगम की सीटें हैं, बढ़त, माफ कीजिएगा किरण जी, जो सभी 10 नगर निगम की सीटें उस पर बढ़त बनी हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? सभी 10 सीटों पर बढ़त बनाकर भरोसा अब और बढ़ गया है? बिल्कुल, हम तो पहले से अपेक्षित था, हमारे माइंड, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी तैयार थे इस जीत को लेकर, आश्वस्त थे इस जीत को लेकर। सबसे बड़ी जीत जो है हमको रायपुर की लग रही है। पिछले 15 साल से इनका ही महापौर रहा है और जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है कि महापौर एजाज जेबर के समय में जितने भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो फाउंटेन की बात करूं या जितने भी उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको जनता ने मैंडेट दे दिया है। और फाइनली रायपुर की जनता को कांग्रेस की राज से मुक्ति मिलने वाली है। और जो हमारा जो नारा था कि पंचायत से पार्लियामेंट तक कमल खिलेगा, वो पूरी तरह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जीत इस बात का पूरी तरह से ऐलान कर रही है कि नकार दिया गया है बीजेपी की सरकार को और मुख्यमंत्री को। देखिए, कभी कभी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बहुत डिपेंड करता है। वहां हो सकता है सिलेक्शन ऑफ जो कैंडिडेट रहा होगा उसमें कुछ खामी रह गई होगी, कुछ कमी रह गई होगी। तो और मुझे लगता है ये अभी 10:15 बजे हैं और इट्स टू अर्ली टू जंप इन द कंक्लूजन। तो मुझे लगता है अगर कुनकुनी की बात करें तो थोड़ा समय हमको लेना चाहिए और हो सकता है कुछ वहां रिजल्ट घोषित हो गया है। मैडम, रिजल्ट घोषित हो चुका है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत गए हैं। मैं लौटूंगा फिर आपके पास। प्रकाश पुंज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, उनसे एक रिएक्शन इस पर बहुत ही जरूरी। प्रकाश जी, चूंकि मुख्यमंत्री का वो गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं और वहां से अगर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है तो क्या यह कहना जस्टिफाई होगा कि ये मुख्यमंत्री या बीजेपी की पूरी सरकार को ही नकार दिया गया उस क्षेत्र में? प्रकाश पुंज जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं सर। एक कहावत है, चराग तले अंधेरा। कभी कभी होता है कि बहुत सी लोकल जब हमारे किसी राज्य में किसी शहर का या गांव का मुख्यमंत्री बनता है तो उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ। कभी कभी कि ऐसा नाराजगी झेलना पड़ता है, लेकिन आमतौर पे जैसे इस चर्चा की शुरुआती भाग में हमने ये, मैं आपके पास लौटूंगा प्रकाश जी। इस बीच एक सबसे बड़ी खबर आज के नगर निगम चुनाव पर, अभी तक की सबसे बड़ी खबर, सभी 10 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे। अंबिकापुर में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। और नगर निगम चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में जो ये रुझान है परिणामों में बदलना शुरू हो जाएंगे। इस बीच रुझान क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि सभी 10 नगर निगम की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं और कुछ जगहों पर जो ये बढ़त है वो जीत हार का अंतर भी तय करने की ओर अग्रसर हो चली है। हालांकि स्पष्ट रिजल्ट आने में कुछ समय अभी और लग सकता है। नगर निगम चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, तो अंबिकापुर में इस वक्त प्रशांत, अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की
जो ये बढ़त है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का कारण तो रहेगी, लेकिन अगर ये बढ़त आगे तक बनी रह जाती है तो एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। वाकई बड़ा उलटफेर होगा। टीएस सिंहदेव पिछली सरकार में डिप्टी सीएम और अपने क्षेत्र में बड़ा दबदबा रखने वाले कद्दावर नेता, रियासत से ताल्लुक रखने वाले टीएस सिंहदेव का क्षेत्र है अंबिकापुर, और वहां अगर कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी अगर बढ़त बनाए हुए है तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद ये वाकई उस क्षेत्र में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अंबिकापुर क्षेत्र, पूरा जो क्षेत्र है, संभागीय क्षेत्र अगर हम कहें, तो वहां पर बीजेपी धीरे धीरे मजबूत होती है। और अब नगर निगम में भी अगर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, और स्वाभाविक है कि 3200 वोट बताया जा रहा है कि करीब 3200 वोटों से वहां पर बीजेपी आगे है। और कुल 10 नगर निगम में एक जहां बीजेपी कांग्रेस के लिए एक छोटी सी आशा थी, वो आशा भी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। और इन आशाओं के बीच बीजेपी की बढ़त लगातार बनती हुई अंबिकापुर का फिर अगर हम एक बार जिक्र करें तो अंबिकापुर और कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक, कद्दावर नेताओं में से एक का क्षेत्र है, और वहां बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यह बड़ी उपलब्धि होगी जैसे ही नतीजे घोषित होंगे अंबिकापुर में। और 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त। 3200 वोटों का बढ़त का होना ये इस बात की ओर इशारा करता है कि एक बड़ा अंतर यहां पर अभी नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा वोटर्स सीट पर नहीं है। हालांकि अभी ये बढ़त का होना दिखा रहा है कि काफी अच्छा खासा ये अंतर है, और ये अंतर कितनी देर और बना रहता है, क्या ये अंतर को पाट पाएंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, आने वाले काउंटिंग के अगले कुछ चरणों में स्पष्ट हो जाएगा। लगभग 15 राउंड की काउंटिंग होने की संभावना है इस सीट पर, और सभी जो 10 नगर निगम है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव दिखा रही हैं। जो आंकड़े हैं वो इस ओर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो नगर निगम में अंबिकापुर की सीट है सबसे महत्वपूर्ण, यहां पर चूंकि 3200 के लगभग जो वोटों का अंतर है, काफी बड़ा अंतर यहां पे कहा जा सकता है, और बीजेपी उम्मीदवार का 3200 वोटों से आगे होना, इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का भी दौर लगातार जारी है। और हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश मूणत जी, जो इस वक्त रुझान है, हालांकि इन रुझानों में बीजेपी कहीं आगे नजर आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप? जनता का भरोसा और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है। इस 1.25 साल में विष्णुदेव साय सरकार ने जो शहरी सेक्टर के अंदर काम करना प्रारंभ किया, लोगों के मन में ये विश्वास जगा कि यह सरकार शहर को सुंदर और स्वच्छ और प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करने का क्षमता रखती है। जनता ने उसी पर मोहर लगाने का काम किया। कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में आया है, यह हमारी सरकार की विश्वसनीयता और सरकार के विजन के ऊपर मोहर लगाने का काम आम जनता ने किया है। जो 15 साल इस शहर को हमने संवारने का काम किया, चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, राजनांदगांव हो, कवर्धा हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे कोरिया, जिन शहरों के अंदर हमने डेवलपमेंट विजन के साथ में जो काम किया है, 5 साल तक इस प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट जीरो हो गया था। खाली पेपरबाजी और आश्वासन के ऊपर चले गए थे, लेकिन जनता का विश्वास पुनः भाजपा के प्रति आया, और विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल में जो काम करने की गति प्रारंभ की है, उस पर मोहर लगी है। जी राजेश जी, एक और सवाल ये रहेगा कि इन चुनाव में जो हम कैंडिडेट देख रहे हैं बीजेपी के, कई सीटों पर महिला उम्मीदवार हैं और कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही की महिला उम्मीदवार हैं। क्या दोनों ही पार्टियां अब जो महिलाओं की राजनीति में सक्रियता को लेकर सजग हो गई हैं, जो इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं? आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह के कैंडिडेट्स चुने जाएंगे? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमने अपने अपने मोर्चे बना करके रखे, चाहे युवाओं के बीच में काम कर रहे हो तो युवाओं के बीच में भी हमने अपने युवा कैंडिडेट लेकर के आए। महिलाओं के अंदर महिला मोर्चा काम करता है, जो लगातार है। हमारे प्रत्याशी जो पार्टी के मैदान में है, वो सब पार्टी के जिम्मेदार पदों पर रहते रहते काम करते करते जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते करते हमने परिवारवाद को किनारे करके हमने एक व्यक्ति के साथ में कहा है कि उसकी काबिलियत और जब वो नेतृत्व करने की क्षमता रखती है तो ऐसे व्यक्तियों को हमने अवसर दिया है। जैसे रायपुर शहर नगर निगम के अंदर ही हमने जो हमारे प्रत्याशी है
वो 15 साल की पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष है, वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च पदों पर रह चुकी है। वही बिलासपुर के नगर निगम के अंदर हमारी पार्षद रही है पूजा विजानी जी, प्रदेश की महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही है, लगातार संघर्ष करती रही, उसको आज हमने पार्टी, अंबिकापुर के अंदर भी आज हमारी यही स्थिति रही है। और इसलिए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अवसर दिया है काम करने का, इसलिए हमारी महिला विंग आज छत्तीसगढ़ में स्ट्रांग है।